हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जो है उर्दू कवायद के कुछ मारूजी सवालात लेकर आया हूँ जो उर्दू से रिलेटेड एग्ज़ाम के लिए अहम है। तो आप लोग इसे ज़रूर देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो आज का जो है पहला क्वेश्चन है, गज़ल के सबसे अच्छे शेर को क्या कहा जाता है? तो अच्छे शेर को क्या कहा जाता है गज़ल के? शाहबैत, बैतुल गज़ल, हासिल गज़ल, इनमें से सभी। तो ये जो है आपका बीपीएससी 2 में पूछे गए सवालात हैं। तो क्या कहते हैं? तो इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। साहबैत भी कहते हैं, बैतुल गज़ल भी कहते हैं, साथ ही हासिल गज़ल भी कहा जाता है। तो इनको क्या कहते हैं? इनमें से सभी। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा, इनमें से सभी। गज़ल या नज़्म के रदीफ़ व काफ़िया को कहते हैं। गज़ल के नज़्म या रदीफ़ व काफ़िया को क्या कहते हैं? मतला कहते हैं, हुस्न मतला कहते हैं, ज़मीन कहते हैं, मिसरा सानी कहते हैं, तरह सानी कहते हैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं? तो गज़ल नज़्म के रदीफ़ व काफ़िया को क्या कहते हैं? ज़मीन कहते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा, ज़मीन। काफ़िया किसे कहते हैं? हम सूरत अल्फाज को, हम मानी अल्फाज को, हम आहंग अल्फाज को, एक जैसे अल्फाज को। तो काफ़िया किसको कहते हैं? रदीफ़ के पहले आने वाले अल्फाज जो होते हैं हम आहंग अल्फाज। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। काफ़िया किसे कहते हैं? हम आहंग अल्फाज को कहते हैं। मिसरा किसे कहते हैं? शेर की पहली लाइन को, शेर की दूसरी लाइन को, शेर की दोनों लाइन को, शेर की एक लाइन को। तो मिसरा क्या होता है? शेर की जो एक लाइन होती है उसको क्या कहते हैं? मिसरा। और दूसरी लाइन को क्या कहते हैं? मिसराए सानी कहते हैं, मिसराए सानी कहते हैं। दूसरी लाइन को क्या कहते हैं? मिसराए सानी। और पहली लाइन को क्या कहते हैं? मिसरा कहते हैं। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। गज़ल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम रदीफ हम काफ़िया हों तो उसको क्या कहेंगे? गज़ल का पहला शेर हो और जिसमें क्या हो? रदीफ़ और काफ़िया हो तो उसको क्या कहते हैं? मतला, हुस्न मतला, मक्ता, कता। तो उसको क्या कहते हैं? मतला कहते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। मक्ता किसको कहते हैं? जिस गज़ल या नज़्म में क्या कहते हैं, ए, जो राइटर मुसन्निफ़ होते हैं वो अपना तखल्लुस रखते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? मक्ता कहते हैं। ये जो होता है नज़्म या गज़ल के आखिरी शेर होते हैं। गज़ल का दूसरा शेर जिसके दोनों मिसरे हम रदीफ़ व काफ़िया हो तो क्या कहते हैं? तो गज़ल का कौन सा शेर हो? दूसरा शेर हो, उसमें भी क्या हो? हम रदीफ़ और काफ़िया हो तो उसको क्या कहेंगे? मतला, हुस्न मतला, तज़मीन, बैतुल गज़ल। तो क्या कहेंगे? हुस्न मतला के। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा, हुस्न मतला। मतला किसको कहते हैं? पहले शेर में जिसमें हम काफ़िया और रदीफ़ हो उसको क्या कहते हैं? मतला कहते हैं। बैतुल गज़ल सबसे अच्छे शेर को क्या कहते हैं? बैतुल गज़ल कहते हैं या शाह बैत भी कहते हैं। से मिश्र 6 मिसरे वाले मुश्तमिल एक बंद को क्या कहते हैं? मुखम्मस, मुसद्दस, मुसम्मन, मुसल्लस। तो 6 मिसरे वाले मुश्तमिल एक बंद को क्या कहते हैं? मुसद्दस कहते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। मुखम्मस क्या होता है? तो 5 मिसरे वाले नज़्म या गज़ल को क्या कहते हैं? मुखम्मस कहते हैं। मुसम्मन 8 मिसरे वाले बंद को क्या कहते हैं? मुसम्मन कहते हैं। मुसल्लस 3 मिसरे वाले बंद नज़्म या गज़ल को क्या कहते हैं? मुसल्लस कहते हैं। तो ये हो गया 5 मिसरे वाले मुखम्मस, 6 मिसरे वाले मुसद्दस, 8 मिसरे वाले मुसम्मन और 3 मिसरे वाले मुसल्लस। रुबाई जो होते हैं 4 मिसरे वाले होते हैं। रुबाई क्या मिसरे वाले होते हैं? 4 मिसरे वाले। तो इसको आप लोग ज़रूर याद रखें, ये बीपीएससी में पूछे जाते हैं अक्सर। वो शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस लाता है क्या कहलाता है? तो वो शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस लाता है क्या कहलाता है? तो मतला, हुस्न मतला, मक्ता, बैतुल गज़ल। तो शेर अपना जो तखल्लुस लाता है उसको क्या कहते हैं? मक्ता कहते हैं। ये जो होता है शेर नज़्म के आखिरी शेर होते हैं। 5 मिसरे पर मुश्तमिल बंद को क्या कहते हैं? मुखम्मस, मुसद्दस, मुसम्मन, मुसल्लस। तो पहले बताया 5 मिसरे वाले मुश्तमिल बंद को क्या कहते हैं? मुखम्मस कहते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। ये जो है 6 मिसरे वाले हो जाएंगे, मुसल्लस 3 मिसरे वाले हो जाएंगे और आपके मुसम्मन 8 मिसरे वाले हो जाएंगे। दरजेल में से मुअन्नस लफ्ज़ कौन सा है? आसमान, खिड़की, अंधेरा, पट। तो मुअन्नस कौन सा है? तो खिड़की है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा, खिड़की। तागिर किस लफ्ज़ का मुतरादिफ है? तगय्युर किस लफ्ज़ का मुतरादिफ है? तहय्युर, तबद्दुल, रद्द बदल, तब्दीली। तगय्युर किस लफ्ज़ का मुतरादिफ है? तबद्दुल का है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा, तबद्दुल। लफ्ज़ जो तकसीम जेल में से किसके करीब है? तकसीम जो है किस में? तकदीर, मुक़द्दर, ताले। तो किसके करीब है? तो किस्म के करीब है तकसीम। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा।
लफ्ज़ मकाम का मुतरादिफ लफ्ज़ क्या होगा? इमारत, इमारत, हवेली, मौका। तो लफ्ज़ मकाम जो हो जाएगा ऐन से इमारत हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। लफ्ज़ बसीरत की जिद क्या होगी? बसीरत, बसारत, कुछ फहमी, दूर अंदेशी, कोताह नजरी। तो बसीरत क्या होते हैं? कोताह नजरी होते हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा, कोताह नजरी बसीरत हो जाएगा। लफ्ज़ सबक़त किसका हम मानी है? मुकाबला, बराबरी, आगे बढ़ जाना, मुबारज़त, कबूल करना। तो सबक़त किसका हम मानी है? तो आगे बढ़ जाना का हम मानी है सबक़त। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। मेहमान नवाजी का माने क्या होता है? मेहमानों की खातिर तवज्जो करने वाला, शरीफ आदमी, बाइखलाक, इनमें से कोई नहीं। तो मेहमान नवाज का माने होता है मेहमानों की खातिर तवज्जो करना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। मीम तो बे सही एराब लगाइए। मुतब, मुतिब, मतब, कोई नहीं। तो मीम तो बे की सही एराब लगाने से क्या होगा? मतब बनेगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा, मतब। चांद का मुतरादिफ नहीं है। आफताब, कमर, माह, महताब। चांद का मुतरादिफ नहीं है, तो कौन सा नहीं है? आफताब। आफताब का माने क्या होता है? सूरज के होते हैं, ठीक है। और चांद के माने होते हैं कमर, माह, महताब। इसमें टैग क्या लगाइएगा? देखिए यहाँ इसमें भी मीम आपका आ रहा है, इसमें भी मीम आपका आ रहा है, इसमें भी मीम आपका आ रहा है। माह, कमर में मीम यहाँ आ रहा है, माह, मीम यहाँ आ रहा है। तो चांद का मुतरादिफ जो मीम वाला आएंगे, जो मीम से आएंगे अल्फाज, वो आपका क्या हो जाएगा? चांद का मुतरादिफ हो जाएगा। तो यहाँ पर कमर, माह, महताब क्या हो जाएंगे? आपके चांद के हो जाएंगे मानी। तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे? ए राइट हो जाएगा। आफ्ताब का माने सूरज। उरूज का मुताजात क्या होगा? ज़िया, ज़वाल, ज़बर और जां। तो उरूज का मुताजात क्या हो जाएगा? ज़वाल हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा, ज़वाल। ये जो है आपके VBI है, ये आपका क्वेश्चन पूछे जाते हैं उरूज का मुताजात क्या होंगे। तजुर्बात का वाहिद है, तो कौन सा वाहिद है? मुजर्रिब, तजुर्बा, जरबा, जर्ब। तो तजुर्बात का वाहिद क्या हो जाएगा? तजुर्बा का क्या होगा? तजुर्बात। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा, तजुर्बा। लफ्ज़ मुख्तसर कहा मुताजात क्या होगा? इख्तिसार, मुफस्सल, अजमाली, तसरी। तो मुख्तसर का क्या होता है? शॉर्ट होता है। मुफस्सल का क्या होगा? लॉन्ग होगा। तो क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा, मुताजात क्या हो जाएगा? मुफस्सल। इसरत लफ्ज़ का मुताजात क्या होगा? गम, मुसरत, नुसरत, शराफत। तो इसरत से क्या होता है? खुशी, मुसरत होता है, तो इसका मुताजात क्या होगा? गम हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा, गम। अफ्त का लफ्ज़ के क्या मानी होते हैं? हिजाज, हिजाब, इज़्ज़त, करामत, शरबत। तो अफ्त का लफ्ज़ के क्या माने होते हैं? तो इज्जत के होते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा, इज्जत। ऐन से हो गया, यहाँ भी ऐन से हो गया। गजा की जमा क्या होगी? गजाओं, गजाई, अकजिया, गजाइयत। तो गजा की जमा क्या होगी? अकजिया हो जाएगी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। इनकलाब के माने होते हैं, तो क्या माने होते हैं? रहबरी, आजजी, तब्दीली, बदसलूकी। तो इनकलाब के क्या माने होते हैं? तब्दीली होती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। ये भी आपका क्या है? VBI क्वेश्चन है, तो इसको भी आप लोग याद रख लीजिए। इनकलाब के क्या माने होते हैं? तब्दीली। उर्दू में कौन सा रस्मुल ख़त इस्तेमाल होते हैं, मुश्तमिल होते हैं या इस्तेमाल होते हैं? ख़त देवानी, ख़त नुसख, ख़त शिकस्ता, ख़त नस्तालिक। तो उर्दू में कौन से रस्मुल ख़त लिपि जो होते हैं मुश्तमिल होते हैं? ख़त नस्तालिक मतलब फ़ारसी। किस लफ्ज़ का इमला सही है? हरूफ, हरूफ, हरूब, हरूफ। तो किस लफ्ज़ का इमला सही है? तो क्या बड़ी है और क्या हो जाएगा? फे हो जाएगा, हरूफ। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा, हरूफ। कौन सा इमला के हिसाब से सही है? नुकूस, गुजारिश, अजायब, आबिद। तो यहाँ पर बड़ी काफ हो जाएगा नुकूस। गुजारिश में जो हो जाएगा जीम नहीं होगा, ठीक है, जी हो जाएगा। अजायब ये आपका राइट होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। कौन सा लफ्ज़ गलत है? आखिर, फ़ायदा, नुकसान, नफ़ाद। तो कौन सा लफ्ज़ गलत है? तो गलत कौन सा है? तो नुकसान है। तो क्या होगा? नून साद बड़ी काफ जो हो जाएगा, ठीक है, नुकसान हो जाएगा, ठीक है।
लघवी मानी के अलावा दूसरी मानी निकालना क्या कहलाता है? लघवी मानी, मानी का मानी, लफ्ज़ का मानी, इस्तिलाही मानी। तो लघवी के मानी के अलावा दूसरे मानी क्या होते हैं? इस्तिलाही मानी होते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। तफरका के मानी फ़र्क, फासला, जुदाई के हैं। ये कौन सा मानी कहलाता है? मुतरादिफ मानी, इस्तिलाही मानी, मजाजी मानी, सादा मानी। तफरका के मानी फ़र्क, फासला, जुदाई के होते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? मुतरादिफ मानी कहते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। ये भी आपका क्या है? BBI क्वेश्चन है, तो इसको भी आप याद रख लीजिएगा। तफरका के मानी दिए रहते हैं, तो इसको क्या मानी कहते हैं? तो मुतरादिफ मानी। दारुल हुकूमत के लघवी मानी क्या है? हुकूमत का घर, घर, दफ्तर, सरकारी। तो दारुल हुकूमत के लघवी मानी होते हैं हुकूमत का घर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा, हुकूमत का घर। दारुल हुकूमत के इस्तिलाही मानी क्या है? मकाम, घर, हाकिम का सदर मकाम, हुकूमत है। दारुल हुकूमत का इस्तिलाही मानी होते हैं हाकिम के सदर का मकाम। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। इत्रदान के क्या मानी होते हैं और क्या कौन सा लफ्ज़ है इत्रदान? तो इत्र रखने का बर्तन, मुरक्कब, बर्तन, मुफरद, इत्र मुफरद, खुशबू मुफरद। तो इत्रदान के मानी क्या होते हैं? कौन सा लफ्ज़? इत्र रखने का बर्तन जिसको मुरक्कब कहते हैं, इत्र और दान। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? अलिफ, ए राइट हो जाएगा। हम उम्र का मानी होते हैं एक उम्र होना, बे उम्र होना, दो उम्र होना, उम्र होना। तो हम उम्र के मानी होते हैं एक उम्र होना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा, एक उम्र होना। तो आपके जो है मुसन्निफ़ या राइटर जो है दिए रहते हैं, बोलते हैं कि गालिब के कौन से हम उम्र के हैं, तो इस तरीके के जो होते हैं हम उम्र के माने होते हैं एक उम्र के। मुफादात के माने बताइए। फ़ायदे, नुकसान, मिलना, आना। मुफादात के माने होते हैं फ़ायदे के होने। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा, फ़ायदे के होने। कुछ और मारूजी सवालात हैं, तो इसे आप लोग ज़रूर देखिए और अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर कर दीजिए और 1 लाख प्लीज़ आप लोग ज़रूर कीजिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, मंदरजा जेल में से इसमें मुश्तरक की मिसाल है? गधा, हाथी, वज़ीर आज़म, दरख्त। तो इसमें मुश्तरक जो होते हैं तो फीमेल और मेल दोनों के लिए जो अल्फाज लाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं? इसमें मुश्तरक कहते हैं। तो वज़ीर आज़म जो है इसमें मुश्तरक। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। जैसे इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री है, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी क्या है? प्रधानमंत्री है। तो क्या हो गए? दोनों के लिए प्रधानमंत्री ही के अल्फाज से बोले जा रहे हैं, तो ये क्या हो गया? वज़ीर आज़म। मंदरजा जेल में मुजक्कर हकीकी मिसाल बताइए। मुजक्कर हकीकी, दरख्त, मोती, सालिहा, साजिद। तो मुजक्कर साजिद है और हकीकत में क्या है? जानदार है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी डी राइट हो जाएगा, मुजक्कर हकीकी। मंदरजा जेल में से पंडित का मुअन्नस क्या होगा? पंडितनी, पंडिताइन, पंडित, पंडितानी, कोई नहीं। तो पंडित का मुअन्नस जो हो जाएगा पंडितानी हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। लेकिन कहीं कहीं बोल चाल में जो था पंडितनी, पंडिताइन होती है, तो आपका आयोग की तरफ से कौन सा आंसर राइट होगा? ये आयोग दे, लेकिन पंडितानी क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। मंदरजा जेल में जादूगर का मुअन्नस क्या होगा? जादूगराइन, जादूगरानी, जादूगरनी, डाइन। तो जादूगर का मुअन्नस जो हो जाएगी जादूगरनी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा, जादूगरनी। मंदरजा जेल में देवर का मुअन्नस क्या होगा? देवर का मुअन्नस क्या होगा? देवराइन, देवरानी, देवरानी, कोई नहीं। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन PPSC TR1 में पूछा गया था कि बीवी का मुजक्कर क्या होगा? बीवी का मुजक्कर क्या होगा? ठीक है, तो वही है आपका देवर का मुअन्नस क्या होगा? तो आपका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, देवरानी। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, देवरानी। मंदरजा जेल में से सर से कफन बांधना का क्या मतलब होता है? ये मुहावरा है, सर से कफन बांधना। बेपरवाह होना, मरने को तैयार रहना, तबाह बर्बाद होना, खुशी मनाना। सर से कफन बांधना का मतलब क्या होता है? मरने को तैयार होना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट। और बॉर्डर पर होते हैं तो बोलते हैं सर पे कफन बांध कर आए हैं, इसका मतलब मरने को हमेशा के लिए वो तैयार है। मुहावरा ईंट से ईंट बजाना का क्या मतलब होता है? शर्मिंदा होना, परेशान करना, तबाह बर्बाद करना, जानी दुश्मन बनना। तो ईंट से ईंट बजाने का मतलब होता है तबाह बर्बाद करना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा, तबाह बर्बाद करना। मंदरजा जेल में मुअन्नस लफ्ज़ कौन सा है? जेठ, मोची, भिखारी, मेहतरानी। तो मुअन्नस लफ्ज़ कौन सा है? मेहतरानी है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी राइट होगा, मेहतरानी। जेठ, जेठानी, मोची, मोचिन, भिखारी, भिखारिन। मंदरजा जेल में से मुअन्नस की मिसाल है? कलम, दरख्त, चांदी, अप्रैल। तो मुअन्नस कौन सा है? तो आपका चांदी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। कलम जो है मुजक्कर है, दरख्त ते है, लेकिन ये क्या है? मुजक्कर है। अप्रैल महीना का नाम जो भी होता है वो ज़्यादातर आपका क्या होते हैं? मुजक्कर होते हैं।
मंदरजा जेल में धोबी का मुअन्नस क्या होगा? धोबिन, धोबाएँ, धोबनी, कोई नहीं। तो धोबिन, धोबी का मुअन्नस जो हो जाएगा धोबिन, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा, धोबिन। दर जेल में से मुअन्नस की मिसाल है साय साय, मार्च, मरीख, ईरान। तो जो भी हम सौत अल्फाज होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? मुअन्नस के जुमले में रखते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा, साय साय, छन छन, भाव भाव, ये जो आवाज़ें होते हैं वो क्या होते हैं? अक्सर मुअन्नस होते हैं। मंदरजा जेल में से सही जुमलों की निशानदेही करें। ज़मीन सूरज का तवाफ़ करता है, ज़मीन क्या आपका मुअन्नस है। चाँद ज़मीन का तवाफ़ करता है, ये आपका क्या है? चाँद आपका मुज़क्कर। उर्दू जवान, मीठा जवान, उर्दू जो है आपका मुअन्नस है। साजिद का किताब, पुराना किताब जो है आपका मुअन्नस है। तो क्या है आपका राइट आंसर जो हो जाएगा? बे हो जाएगा, बी, चाँद ज़मीन का तवाफ़ करता है। मंदरजा जेल में सही जवाब की निशानदेही कीजिए। क्या है सही जवाब की निशानदेही? तुम्हारी याद मुझे कभी कभी आता है तो कभी कभी आती है। नाच और गाने का महफिल सजा हुआ है, नाच और गाने की महफिल सजी हुई है। दोपहर की धूप कड़ी होती है, तो आपका क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। मेरा अमानत, मेरी अमानत मुझे दे दो। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा, दोपहर की धूप कड़ी होती है। मंदरजा जेल में से गलत जुमला की निशानदेही करें। आसमान में चील उड़ रही है, उसके जिस्म से रूह निकल गया है, सुबह हो गई है, तुम्हारी तस्वीर बहुत अच्छी है। तो आपका जो है इसके जिस्म से रूह निकल गया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। गलत जुमला जो है ये उसके जिस्म की से रूह निकल गई है। मंदरजा जेल में से सही जुमला की निशानदेही कीजिए। मोती चमकती होती है, चमकीली होती है, मेरी पलंग टूट गई, मेरा दामन फट गया, मेरी दामन फट गए। तो कौन सा राइट हो जाएगा सही जुमला? तो मेरा दामन फट गया, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा, मेरा दामन फट गया। मंदरजा जेल में सही जुमला की निशानदेही कीजिए। समंदर बहुत बड़ा होता है, समंदर बहुत बड़ी होती है, ये दही बहुत खट्टी है, तुम्हारी दीन क्या है? तो समंदर बहुत बड़ा होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा, क्योंकि समंदर क्या है? बड़ापन या मुकब्बर के गिनती में आता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? समंदर अलिफ। मंदरजा जेल में गलत जुमला की निशानदेही कीजिए। रात को शम्मा जलाई जाती है, अंगूर से शराब बनाया जाता है, अंगूर से शराब बनाई जाती है, मेरे सर पर अबाबिल मंड लाने लगी। तो गलत जुमला कौन सा हो जाएगा? तो अंगूर से शराब बनाया जाता है, ये आपका गलत है। तो ऑप्शन क्या बी राइट हो जाए। क्या होगा? अंगूर से शराब बनाई जाती है। मंदरजा जेल में सही जुमला की निशानदेही कीजिए। मेरा अमानत मुझे दे दो, ये तो आपका पहले ही गलत है। अच्छा गजा सेहत के लिए मशहूर थे, अच्छी गजा सेहत के लिए मशहूर है, मेरी अमानत मुझे दे दो, ये आपका क्या हो जाएगा? राइट। इसका शराफत मशहूर है, तो इसकी शराफत मशहूर, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा, मेरी अमानत मुझे दे दो। मंदरजा जेल में से सही जुमलों की निशानदेही कीजिए। इसका तलवार टूट गया, तो इसकी तलवार टूट गई। तुम्हारे लिए मैं अपनी आखिरत क्यों ख़राब करूँ, अपनी आखिरत क्यों ख़राब करूँ। मेरा तौबा कबूल हो गया, रात को ओस बहुत गिरती है, मेरी तौबा कबूल हो गई। तो क्या हो जाएगा? आपका सही जुमला हो जाएगा रात को ओस बहुत गिरती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। मंदरजा जेल में से सही जुमलों की निशानदेही कीजिए। मेरी जेब खाली है, दिल्ली की फ़िज़ा खुशगवार है, तुम्हारा दौलत लुट गया कोई नहीं। तो सही जुमला कौन सा है? दिल्ली की फ़िज़ा खुशगवार है, खुशगवार। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा, सही जुमला। दर जेल में से सही अल्फाज की निशानदेही कीजिए। इंतज़ाम, 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 इंतज़ाम। तो पहला आपका जो है राइट है, इंतज़ाम, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। मंदरजा जेल में से सही अल्फाज की निशानदेही। अल्फाज कौन सा सही है? मुस्तमिल, निशस्त, मुस्तमिल, सुराही। तो कौन सा राइट है? तो मुस्तमिल जो है आपका राइट है, सी राइट हो जाएगा। निशस्त में एक छोटी सी होगा। मंदरजा जेल में सही अल्फाज की निशानदेही कीजिए। हिंदुस्तान, पुजारी, बिल्कुल, आफत। तो आपका सही अल्फाज जो हो जाएगा आफत। पुजारी जो हो जाएगा इस तरीके से हो जाएगा पुजारी, ठीक है। हिंदुस्तान में वाव आएगा और बिल्कुल में बे, लाम, काफ, ले, बिल्कुल इस तरीके से होगा, ठीक है। तो राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, आफत क्या है? सही अल्फाज है। मंदरजा जेल में सही अल्फाज की निशानदेही कीजिए। नाखून, नाखून इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। डाक छोटी काफ से हो जाएगा, सुराही सात से हो जाएगा, सुराही यहाँ सही है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी राइट होगा, सही जुमला सुराही। मंदरजा जेल में से मुअन्नस की पहचान कीजिए। पलंग, दिमाग, तख्त, खसलत। तो मुअन्नस क्या हो जाएगा? खसलत, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा, खसलत। मंदरजा जेल में मुजक्कर की निशानदेही कीजिए। सुबह, खाक, दरिया, नदी। दरिया जो हो गया आपका मुकब्बर हो गया, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा, दरिया। मंदरजा जेल में मुजक्कर की निशानदेही कीजिए। मौज,
खबर, अकल, दिमाग। तो मुजक्कर कौन सा हो जाएगा? तो दिमाग। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। दिमाग जो है आपका मुजक्कर है। दिमाग से पैदल हो क्या? अबद के माने क्या होते हैं? बंदा, हमेशा, इबादत, इनमें से कोई नहीं। तो अबद के माने क्या होते हैं? हमेशा। और एन से अबद के माने क्या होते हैं? बंदा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। अबद के माने हमेशा। शाहीन जहीन लड़का, इस जुमले में जहीन क्या है? फेल, फाल, सिफत, मौसूफ। तो जहीन क्या है? सिफत। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा, सिफत। इधर जेल में से मुअन्नस लफ्ज़ की निशानदेही कीजिए। कलम, कागज़, आबरू, असर। तो मुअन्नस क्या है? आबरू। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। कलम, कागज़ और असर जो है आपका मुजक्कर है। इनमें से मुजक्कर लफ्ज़ की निशानदेही कीजिए। तालीम, खुशबू, बदबू, अखबार। तो मुजक्कर कौन सा है? अखबार। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। अखबार जो है आपका मुजक्कर है। दर जेल में से लफ्ज़ मुजक्कर है। अफवाह, बाग, आजान, बंदूक। तो मुकब्बर के लफ्ज़ में गिन में आता है, तो बाग क्या हो गया आपका? मुजक्कर हो गया। ठीक है। दर जेल में से मुअन्नस लफ्ज़ की निशानदेही कीजिए। दर जेल में से मुअन्नस लफ्ज़ की निशानदेही कीजिए। कुतुब खाना, मालिक, मजमून, खुशबू। तो क्या हो जाएगा आपका? खुशबू जो है मुअन्नस हो जाएगी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा, खुशबू। दर जेल में से कौन सा लफ्ज़ मुजक्कर है? इबादत, नमाज, आज़ान, हज। तो मुजक्कर कौन सा है? हज। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा, हज। इबादत, नमाज और अजान जो है आपका मुअन्नस है। शायरी के वो सिन्फ़ जिसमें किसी की तारीफ़ या मजम्मत की जाती है उसको क्या कहते हैं? तारीफ़ या मजम्मत, ये टैग आप लगा दीजिए, उसको क्या कहते हैं? मसनवी, मरसिया, कसीदा, रुबाई। तो किसको कहते हैं? तारीफ़ या मजम्मत को कसीदा कहते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। इसको टैग लगा लीजिएगा। ठीक है, तारीफ़ या मजम्मत को क्या कहते हैं? कसीदा कहते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी राइट हो जाएगा। अदावत के क्या माने होते हैं? दुश्मनी, अंधेरा, आसान, बुलंदी। तो अदावत के माने होते हैं दुश्मनी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। लफ्ज़ उर्दू किस ज़बान से अख़ज़ किया गया? अरबी ज़बान से, हिंदी ज़बान से, तुर्की ज़बान से, फ़ारसी ज़बान से। लफ्ज़ उर्दू किस ज़बान से अख़ज़ किया गया? तो तुर्की ज़बान से। आपका बीपीएससी TRE2 में भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो किस ज़बान से? तुर्की ज़बान से। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। और पद्म भूषण क्या है? खिताब, लक़ब, एजाज़, इनमें से कोई नहीं। था पद्म भूषण जो है आपका क्या है? खिताब। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। किसी हुक्मरान की तरफ से एजाज़ी नाम या एजाज़ दिया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? खिताब कहते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी राइट हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको ये सेशन कैसा लगा उर्दू कवायद के? तो आप लोग ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें।